हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समय अपने स्टडी रूम में बैठे होंगे और आपके पास एक मैथमेटिक्स का नोटबुक होगा, पेन होगा और आप टेबल चेयर में बैठे होंगे। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो मैं क्लास 9 के लिए बना रहा हूं, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए, और हम पढ़ेंगे मैथ्स और यूनिट 7 है ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर है 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने कॉपी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, मींस किस डेट को आप वीडियो देख रहे हैं। उस कॉपी में यहां पर टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आपका डेट मेंशन होना चाहिए। कौन सा डेट आप यहां पर किस डेट को आप लिख रहे हैं, उसके बाद कौन सा डे को देख रहे हैं, क्या टाइमिंग है, किस टाइम आप देख रहे हैं, वो पूरा प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। क्लास 9 मेंशन करेंगे, बोर्ड आईसीएसई मेंशन करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट मैथ्स, कौन सा यूनिट, ये है यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री। और कौन सा चैप्टर है ये, 22 चैप्टर है। और नाम क्या है 22 का, ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मेंशन होना चाहिए आपके कॉपी में, कौन सा डेट को आप ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सा डे है उस दिन, किस टाइमिंग में वीडियो देख रहे हैं, कौन सा क्लास, कौन सा बोर्ड, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा यूनिट, कौन सा यूनिट नेम, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम। ये पूरा प्रॉपर पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिक, ये पूरा डेटा आपके कॉपी में मेंशन होना चाहिए। कॉपी जो बनाते हैं वो पूरा सिस्टमैटिक बनाते हैं, डेट वाइज, डे वाइज, टाइम वाइज, क्लास वाइज, बोर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि ट्रायंगल्स के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ऑन द बेसिस कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स के, 3, और एंगल्स कितने होते हैं, 3। ये पता है आपको। मींस अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमको मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स करना है। और मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट का मतलब होता है कि ट्रायंगल्स के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो अल्टीमेटली हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या है और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है मेनली ये यूज होता है राइट एंगल्ड
ट्रायंगल में। ये यूज होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। आपको पता है कि ट्रायंगल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो कौन कौन से होते हैं आपको पता है? क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है और राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। मींस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इन सब के बारे में अभी डिटेल से हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी लोअर क्लासेस का है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसा होता है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? हाँ। अब उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड hypotenuse in a right angled triangle। मीन्स किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये आपको क्या करना है, जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसका नेमिंग मैं कर लेता हूं ए बी सी और मैं यहां पर एंगल ए को क्या मान लेता हूं, रेफरेंस एंगल। सो यहां पर क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस। सो एंगल ऑफ रेफरेंस यहां पर क्या है, ए है। ए के रेस्पेक्ट में इसके जो अपोजिट साइड होता है उस अपोजिट साइड्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पर BC होगा और बेस क्या होगा, जो भी रेफरेंस एंगल है उस रेफरेंस एंगल के जो एडजेसेंट साइड होता है। सो एंगल ए का एडजेसेंट साइड क्या है, AB। सो यहां पर बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्लियर है? और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है, मींस द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। क्लियर है? तो मैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। मींस अगर मैं इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मानता हूं A को, सो A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, A के रेस्पेक्ट में बेस AB हो जाएगा, A के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस C मान लें तो क्या होगा, इफ angle of reference is angle C, then if angle of reference is angle C, then अगर एंगल C को हम एंगल ऑफ रेफरेंस माने, देन यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल C के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB है। सो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB हो जाएगा। बेस यहां पर क्या होगा, बेस का मतलब होता है जो भी हम एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं उस पर उसके एडजेसेंट साइड क्या है, यहां पर BC है। सो बेस यहां पर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। उसके बाद
यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सो हाइपोटेन्यूज में क्या बताया था, जो भी 90 डिग्री है, जो भी 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री के अपोजिट में साइड क्या है? AC है। सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? यहां पर AC हो जाएगा। क्लियर है? सो मींस यहां पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों का जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है कि हम एंगल ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं, और हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला ही होगा। क्लियर है? तो एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट, आप हमारे वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मेंशन करेंगे कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम हमें बताएगी कि ये बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम उसको और अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा सके। सो आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि क्या इसमें मिस्टेक है, ताकि हम उसको, हमारी जो टीचिंग मेथड है उसको हम सुधार सकें। क्लियर है? चलिए, ये समझ में आ गया, इसको रब किया जाए। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा नोटेशन ऑफ एंगल्स। अगला क्या कॉन्सेप्ट है? नोटेशन ऑफ एंगल्स मींस ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं उसको हम ग्रीक लेटर से इंडिकेट करते हैं। जो एंगल्स होते हैं उसको हम ग्रीक लेटर से इंडिकेट करते हैं। सो ग्रीक लेटर्स क्या क्या होते हैं वो लिख लीजिए आप। सो ग्रीक लेटर होते हैं थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं, ये थीटा है। फिर होता है फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। ये होता है अल्फा, इसको हम अल्फा बोलते हैं। ये होता है बीटा, इसको हम बीटा बोलते हैं। और ये होता है गामा। कोई प्रॉब्लम? मींस किसी भी एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री में जनरली थीटा, फाई, अल्फा, बीटा और गामा इन ग्रीक लेटर से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? सो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होते हैं। पहला साइन थीटा, मैं यहां पर एंगल थीटा मान लेता हूं, आप चाहे तो इसको फाई भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, गामा भी ले सकते हैं। सो पहला है साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और नेक्स्ट कॉट थीटा। क्लियर है? मींस ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 6 रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा,
cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। क्लियर है? अब वन बाय वन हम सबके बारे में समझेंगे। sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है और cot थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और इसका नेमिंग यहां पर ए, ये बी और ये सी। क्लियर हो गया? ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर मैं एंगल ए को थीटा मान लेता हूं और इसको हम मान लेते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। इसको हम क्या मान लेते हैं? एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। क्लियर हो गया? एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको थीटा मान लिया। क्लियर है? अब थीटा के अपोजिट में क्या है? बीसी मींस यहां पर परपेंडिकुलर, जिसको हम कैपिटल पी भी यहां पर एज्यूम कर रहे हैं। तो कैपिटल पी क्या है यहां पर? बीसी है। बेस, बेस यहां पर क्या है? थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी। सो बेस को हम क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल बी। और यहां पर क्या है? वैल्यूज की ए बी है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज क्या है? बताया था मैं, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज को हम कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं और यहां पर क्या हो जाएगा? ये AC हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया? क्लियर है? परपेंडिकुलर BC होगा, बेस AB होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल ऑफ रेफरेंस यहां पर हमने थीटा लिया है। समझ में आ गया? सो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा। तो ध्यान से आप समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस और tan थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। sin थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपन बेस, cot थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या क्या हो जाएगा? मैं यहां पर क्या क्या माना हूं? परपेंडिकुलर मैंने क्या माना है? BC माना है। सो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? हाइपोटेन्यूज है AC। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? BC अपन AC हो जाएगा। यहां पर cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? AB अपन AC। ये हो जाएगा AB अपन AC। क्लियर है? tan थीटा, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन बेस, तो BC अपन क्या होगा? AB होगा। उसके बाद यहां पर cosec थीटा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? AC है और परपेंडिकुलर क्या है? BC है। ठीक है? sec थीटा क्या है? sec थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है और बेस क्या है? AB है। लास्ट cot थीटा, बेस क्या है? AB है और परपेंडिकुलर क्या है? BC है। तो ये समझ में आ गया? ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये आपका मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। मींस
अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आए, सो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। इसका मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा। देखिए क्या है, अगर आपको मुंह जबानी याद नहीं हो पाता है तो इसका में ट्रिक्स भी है कैसे आपको याद करना है, वो भी अभी आपको मैं समझा देता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी फॉर्मूला आपको याद रहेगी, मुंह जबानी याद रहेगी, उतना आपका स्पीड और एक्यूरेसी मैथ्स में बढ़ेगा, आपका टाइम सेविंग होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम फॉर्मूला आप याद करना सीखिए। उसको आप अगर स्टडी रूम में है तो ये पूरा फॉर्मूला को आप लिस्ट बना लीजिए, एक पेपर में बना लीजिए, उसको लिख लीजिए और उसको चिपका दीजिए, उसको रोज देखिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा मुंह जबानी। क्लियर है? वैसे ही अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, उनके लिए मैं एक ट्रिक्स बता देता हूं। तो ट्रिक्स ये है, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि इसको याद कैसे करना है। चलिए इसको मैं इधर रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। हाँ देखिएगा कैसे इसको याद करते हैं। मैं यहां लिखा पंडित बद्री प्रसाद, यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये इसको याद कर लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर है? तो ये कैसे हो जाएगा, यहां पर पंडित का पी, हर का एच, बद्री का बी, हर का यहां एच, प्रसाद का यहां पी, बोले का यहां पर बी। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। क्लियर है? देखिए साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखा हूं मैं। क्लियर है? तो ये तो बेसिक हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे याद करते हैं। अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, याद नहीं हो पाती है तो इसको आप याद कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर है? अब आपको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये कैसे याद करना है, तो क्या करना है उसका भी ट्रिक्स बता देता हूं मैं आपको। तो ये कैसे करेंगे आप, उसका भी ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स क्या है कि जो कोसेक थीटा होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। सो क्या हो जाएगा, एच अपन पी। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपन बेस। और जो कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? पूरा फॉर्मूला याद हो गया। सो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूले, ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये पूरा 6 फॉर्मूला पर बेस्ड है। जिस भी स्टूडेंट को ये पूरे 6 फॉर्मूले याद रहेंगे, पता होंगे, उसी स्टूडेंट को ये पूरा चैप्टर बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। हाँ एक चीज और याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता, मींस टी रेशियोज। टी रेशियोज मींस यहां पर मैं कैपिटल टी लिखा हूं, यहां डैश लिखा हूं। टी रेशियोज मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट। ये याद रखेंगे आप, कोई यूनिट नहीं होता, मतलब जो वैल्यू आएगी वो प्योर रियल नंबर आएगी।
वो प्योर रियल नंबर होगी। रियल नंबर को हम मैथ्स में कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, और रियल नंबर में क्या क्या आते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द फ्रैक्शंस, ऑल द रेशनल नंबर्स, ऑल द इरेशनल नंबर्स। मींस इतने ही वैल्यूज आ सकती हैं, कोई यूनिट नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो मेन जो कॉन्सेप्ट था ये तो मैंने पूरा बता दिया है आपको, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। क्लियर है? इसको और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये भी लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और एक और होता है कॉन्सेप्ट, वो आप लिख सकते हैं कैसा? ये फॉर्मूला लिखेंगे कि टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं, और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिखते हैं। क्लियर है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले होंगे, ये फॉर्मूला पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये पूरा चैप्टर आपका बनेगा। तो जो जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का वो मैंने क्लियर कर दिया है, और हम अगले वीडियो में इसके जो ये तो पार्ट 1 है, इसको आप पार्ट 1 मेंशन कर लीजिए। ये पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1 है, ये आप मेंशन कर लीजिए। तो ये पार्ट 1 में मैंने इस पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। पार्ट 2 में हम इस पूरे चैप्टर में इस चैप्टर का कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये हम पार्ट 2 में सीखेंगे। क्लियर है? सो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा वीडियो, मेरी मेहनत आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें, अपलोड करें, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर है? और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसे लग रहा है, क्या इसमें कमी बेसी है। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करेगा कि हम अगले वीडियो में और अच्छा बेहतर तरीके से आपको समझा पाए। तो चलिए वीडियो को अब बंद किया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।